Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to the probable questions from unconventional machining processes, which are also called non-traditional machining processes, which is a part of manufacturing science or production engineering in mechanical engineering, and this is first stipendiary trainee in Bhabha Atomic Research Center. आप जानते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में स्टेपेंडरी ट्रेनिंग के 1400 प्लस बच्चे 1400 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किए हैं एंड द सिलेक्शन फॉर 300 पोस्ट इज प्योरली ऑन द इंटरव्यू बेसिस। आई एम श्योर आपने इंटरव्यू की अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं की है तो आप यूरोपीडिया के साथ कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आज अपने इस वीडियो में आपको वो 100 क्वेश्चंस बताऊंगा जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में से पूछे जाते हैं और आपको इनका आंसर आना चाहिए। अगर आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बताया है अपने इंटरव्यू में तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे? आप अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट हमें क्या है? हमें ऑलरेडी कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस हमारे पास हैं, जैसे टर्निंग ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, कटिंग का होता है, ग्राइंडिंग होता है, लेथ मशीन्स वगैरह होती हैं सारी की सारी। तो हमें अनकन्वेंशनल मशीनिंग या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एडवांटेजेस हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। इनको नॉन ट्रेडिशनल या अनकन्वेंशनल मशीनिंग बोलते हैं। तो इसका कंपैरिजन कन्वेंशनल मशीनिंग के साथ आता है। तो क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है? जैसे आप जानते हैं कि कई बार कन्वेंशनल मशीनिंग के साथ कटिंग करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कन्वेंशनल मशीनिंग में बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो वर्कपीस है उससे ज़्यादा हार्ड टूल होना चाहिए। लेकिन सोचो अगर आपने बहुत हार्ड मटेरियल को कट करना है, फिर टूल की हार्डनेस तो और भी ज़्यादा चाहिए। इसलिए अगर हम कन्वेंशनल के साथ ना कर पाए तो नॉन ट्रेडिशनल के साथ करते हैं। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल में एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन रेट कम होता है। तो ऐसे कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज वो आपसे पूछेगा। किस प्रिंसिपल पे काम करता है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस? जो मैंने आपको बताया, कन्वेंशनल में जो प्रिंसिपल है रिलेटिव हार्डनेस ऑफ टूल एंड वर्कपीस, तो अनकन्वेंशनल में क्या है? उसी तरीके से नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस की कैटेगराइजेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, कि कईयों में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रही है, कईयों में केमिकल एनर्जी यूज हो रही है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है। तो कैसे क्लासीफाई करेंगे आप नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस को? मैकेनिज्म क्या होता है, फिर वो अलग अलग नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में चला जाएगा कि अब्रेसिव जेट मशीनिंग और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में किस प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या वो इरोजन है, क्या वो क्रोजन है, क्या वो वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मेल्टिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग का नाम सुना है, इसके बारे में कुछ बताओ। इलेक्ट्रॉनिक बीम मशीनिंग में एनर्जी सोर्स क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक बीम मशीनिंग और आयन बीम मशीनिंग में आपका जो दोनों में डिफरेंस क्या है। और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस एनटीएमपी, इसको यूज कैसे करेंगे आप, कौन सी मशीन को यूज करेंगे आप ग्लास को कट करने के लिए। ग्लास आप जानते हैं अब्रेस एक हार्ड मटेरियल, एक ब्रिटल मटेरियल होता है जैसे सिरामिक्स है। तो इसके लिए आप कौन सा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज करेंगे, आप किस तरीके से ग्लास को कट कर सकते हैं। जो आप अब्रेसिव जेट मशीनिंग में अब्रेसिव यूज करते हैं उनका कुछ नाम बताओ। और ग्रेन साइज को आप कैसे डिफाइन करते हैं, साइज आप मेजर कैसे करते हैं। मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला क्या है अब्रेसिव जेट मशीनिंग में, और नोजल जो यूज करते हैं अब्रेसिव जेट मशीनिंग में आप, उसका मटेरियल क्या होता है। तो नोजल का कौन सा मटेरियल होता है ये बताओ। और साइज ऑफ ग्रेन का अब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या होता है, और उसका क्या इंपैक्ट है मटेरियल रिमूवल रेट के ऊपर। ग्रेन साइज वर्सेस मटेरियल रिमूवल रेट इन अब्रेसिव जेट मशीनिंग। और जानते हैं अब्रेसिव जेट मशीनिंग में नोजल यूज होती है, और नोजल का जो टिप डिस्टेंस है वर्कपीस से वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो जैसे जैसे मैं नोजल की टिप को वर्कपीस से ऊपर या नीचे ले जाता जाऊं तो वैसे वैसे मटेरियल रिमूवल रेट पे क्या इंपैक्ट होगा। कौन कौन से मटेरियल्स आप कट कर सकते हैं अब्रेसिव जेट मशीनिंग के थ्रू। एचिंग प्रोसेस क्या होती है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का प्रिंसिपल क्या है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग कौन से मटेरियल को बेसिकली कट करने के लिए यूज किया जाता है, और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो टूल यूज होता है वो डक्टाइल क्यों होता है, उसको क्या रीजन है, उसको डक्टाइल क्यों बनाते हैं हम। और कैविटेशन और इरोजन क्या है, इरोजन वर्सेस क्रोजन क्या होता है। अल्ट्रासोनिक एक फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। हार्डनेस रेशो टूल और वर्कपीस की बता दीजिए। और टूल वियर रेट कैसे निकालते हैं, क्या होता है। एक टर्म होती है अब्रेसिव स्लरी, जिसके अंदर अब्रेसिव पार्टिकल होता है, और एक स्लरी फ्लूइड होता है जिसकी कुछ विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी कैसे मेजर करते हैं, और स्लरी क्या पर्पस क्या है, और कौन सा वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं स्लरी के अंदर। सरफेस की क्वालिटी ग्रेन साइज के साथ कैसे जुड़ी हुई है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एक अकॉस्टिक हेड होता है, वो क्या होता है। ट्रांसड्यूसर की फंक्शनिंग क्या है,
और कोरंडम एक अब्रेसिव है, जैसे कार्बन बोरोन न्यूट्राइड, कार्बन बोरोन वो होता है CBN, कार्बन बोरोन क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, सॉरी, सो CBN है, डायमंड है, Al2O3 है, SiC है। तो कोरंडम किसका नाम है? डायमंड को क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और हार्डेस्ट अब्रेसिव कौन सा है? अल्ट्रासोनिक का एप्लीकेशन क्या है? प्लाज्मा किस चीज को बोलते हैं? प्लाज्मा आर्क मशीनिंग होती है, तो प्लाज्मा किसको बोलते हैं? आप जानते हैं जैसे जो भी आप नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, आयनिक बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक बीम मशीनिंग, उन सब का एप्लीकेशन के वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन से मटेरियल के ऊपर यूज कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का एप्लीकेशन क्या है, मटेरियल रिमूवल का प्रिंसिपल क्या है, मेन डिसएडवांटेज प्लाज्मा की क्या है, एडवांटेज क्या है, और इसमें एक अनोडिक नोजल यूज होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। और प्लाज्मा जो है बहुत हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड गैस को बोलते हैं, तो इसका टेम्परेचर वो आपसे जरूर पूछता है कि टेम्परेचर कितना है। एक्यूरेसी बहुत कम होती है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में, जैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग में सरफेस क्वालिटी बहुत पुअर है, तो उसके बारे में पूछेगा। क्रेटर बनते हैं उसके ऊपर, फटीग स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। वैसे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में पूछेगा कि आपका जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो डायमेंशनल एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ता है, कौन सी गैस यूज करते हैं आप। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है, उसको नॉर्मली इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रिंसिपल के ऊपर कंपैरिजन किया जाता है। कौन से मटेरियल इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के लिए बहुत सूटेबल हैं, करंट और वोल्टेज रेंज बता दो। और फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत बार पूछता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में एक फॉर्मूला है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस बहुत ही पुअर सरफेस क्वालिटी प्रोवाइड करता है, और बहुत अच्छी सरफेस जो मतलब कौन से ऐसे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है जो अच्छी सरफेस क्वालिटी और पुअर सरफेस क्वालिटी देते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम बताइए और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। गैस टर्बाइन ब्लेड्स में कौन से नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज होंगे, और कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइट का मेन फंक्शंस क्या हैं। ओवर वोल्टेज इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या होती है, क्या टर्म है ओवर वोल्टेज। और टिपिकल डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कौन से यूज करते हो ईडीएम के अंदर। और कैरोसिन एक डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की तरह से यूज करते हैं आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में, जिसमें स्पार्क बनता है। कैरोसिन जो है वो एक इनफ्लेमेबल मटेरियल है, लिक्विड है, और उसमें आग लग जाती है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में आप कैरोसिन क्यों यूज करते हो, क्या पर्पज है उसका। और सर्वो कंट्रोल क्या होता है, और डाइलेक्ट्रिक जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और मैकेनिज्म क्या होता है मटेरियल रिमूवल का ईडीएम में। मैंने आपको बताया कि स्पार्क के थ्रू वो बेसिकली रिमूव होता है। और टिपिकल एप्लीकेशन ईडीएम की क्या है, वीए रेशियो क्या होता है, और उसमें अलग अलग सर्किट यूज होते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रिलैक्सेशन सर्किट, उसको वो क्या होता है सर्किट। विस्कोसिटी जो है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की वो हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए। और अगर हमें इंटरनल कंबशन इंजन में जो आपका पंप यूज होता है, फ्यूल पंप, उसकी इंजेक्शन नोजल में होल क्रिएट कर रहा है, तो कौन सा मशीन यूज करेंगे हम। वैक्यूम कहाँ पे, कौन सी मशीन में वैक्यूम यूज होता है। और बहुत फाइन ग्रूव और कंप्लेक्स कॉन्ट्यूर बनाने हैं, तो कौन सी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग यूज करेंगे। कॉन्ट्यूर का मतलब होता है कि जैसे आपने एक बहुत ही फाइन शेप की कोई, आपको ऐसे इस तरीके की कोई शेप बनानी है, तो कौन सा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस आप यूज करेंगे। यहां से भी बहुत क्वेश्चन वो पूछता है आपसे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक बीम मशीनिंग में यूज होते हैं। और कैसे इलेक्ट्रॉन्स को, फिलामेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, उसमें एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, उसके थ्रू निकलते हैं, तो कैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम मटेरियल रिमूवल रेट कौन सी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में होता है, और इलेक्ट्रॉनिक बीम मशीनिंग का टिपिकल एप्लीकेशन क्या है। पावर डेंसिटी के ऊपर भी कंपेयर करते हैं कि सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम या पावर डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं, इज इट वॉट पर यूनिट मिलीमीटर क्यूब, या क्या होती है पावर डेंसिटी। लेजर को कैसे डिफाइन करते हैं आप, और लेजर बीम मशीनिंग और इलेक्ट्रॉनिक बीम मशीनिंग में क्या डिफरेंस है। फ्लैश ट्यूब लेजर बीम मशीनिंग में क्यों यूज करते हैं, और लेजर बीम मशीनिंग की एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, तो ये इतनी कम क्यों होती है एफिशिएंसी, उसका रीजन। और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में कौन सी गैस यूज करते हैं, टेम्परेचर मैंने आपको पूछ लिया कितना होता है, मटेरियल किस मटेरियल के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं, और ये रिलेटेड कैसे हैं। लेजर बीम मशीनिंग और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों में क्या कंपैरिजन है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में आप डक्टाइल मटेरियल को कट करने के लिए कौन सी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज करेंगे। पावर डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, और
कौन से मटेरियल के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज़ करते हैं और लिमिटेशन क्या है लेज़र बीम मशीनिंग का, किन फैक्टर्स के ऊपर मटेरियल रिमूवल रेट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक केमिकल मशीनिंग में, और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट किस नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस का होता है, और मैक्सिमम एनर्जी कौन सी प्रोसेस कंज्यूम करती है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज़ होता है, और इलेक्ट्रोलाइट के फंक्शंस के हैं, और जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में कौन सा सर्किट यूज़ होता है उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछेगा कि किस तरह का सर्किट यूज़ होता है। सरफेस क्वालिटी को कंपेयर करो, और टूल मटेरियल अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का क्या होता है, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में कौन सा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग यूज़ होता है, और फटीग स्ट्रेंथ किसी कंपोनेंट की रिड्यूस करता है, ये कौन सा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है। तो कौन सी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस फटीग स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देती है, वियर रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं, और हाइड्रोजन बबल कंसंट्रेशन कौन सी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में एक मेन इशू है। फॉर्मूला पूछता है मटेरियल रिमूवल रेट का, और सिरामिक्स के लिए कौन सा आप बेस्ट नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं। डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए जो बेस्ट दे दे वो कौन सा है, डी बरिंग क्या होता है और उसके कौन से अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में डी बरिंग मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये 100 मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपके डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज में। समथिंग लाइक एनपीसीएल, जो आपका एनपीसी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, या आपका बीएआरसी स्टिपेंडरी ट्रेनी, ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनको गो थ्रू करो और अपने टेक्निकल स्नैप्स मॉक लगाना स्टार्ट करो योरपीडिया के मेंटर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। ये डॉक्यूमेंट आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। थैंक यू।